नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ गुरु के गोचर जो कि मिथुन राशि में हो रहा है। और गुरु का मिथुन राशि का गोचर आपको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करवा के दे सकता है, इसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। चंद्रकला नाड़ी का ऐसा सूत्र आप सभी के सामने रख रही हूँ कि आपको क्या देखना है, आपकी पत्रिका में शुक्र कहाँ स्थित है, कौन से भाव में स्थित है और आपको कौन सी अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है या फिर आप किस अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट। गुरु का मिथुन राशि का जो गोचर है उस पर ऑलरेडी 2 वीडियो जा चुके हैं। एक तो सबसे पहले लग्न राशि के अनुसार आप सभी ने उस वीडियो को देखा है। उसके बाद मैंने गुरु के नक्षत्र गोचर पे भी एक वीडियो डाला है जिसमें केवल नक्षत्रों की बात करी है कि ये मिथुन राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं उनका इम्पैक्ट किस प्रकार से होगा। और अब ये तीसरा वीडियो आप सभी के सामने कि मिथुन राशि का गुरु जब आता है तो वो आपको धनाढ्य बना सकता है। तो आपको जीवन के किस क्षेत्र में वो धनाढ्य बनाने वाला है, आपको रिच करने वाला है या आपको समृद्धि देने वाला है या आपको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए आपको करना यह है, आप अपनी लग्न कुंडली खोलिए, लग्न कुंडली में देखिए कि आपका शुक्र कहाँ स्थित है। तो अगर पहले भाव में स्थित है ये शुक्र, तो मिथुन राशि का गुरु क्या करता है। सबसे पहले तो पहले भाव में है, इसका अर्थ है कि भाई व्यक्ति जो है, गुरु यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पे शिक्षा देने वाले हैं। कैसी शिक्षा देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि वो ऐसा आप क्या करें जिससे आपको वो अष्टलक्ष्मी प्राप्त हो। तो पहले भाव का शुक्र है, मतलब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपनी काया को ठीक करेंगे, शरीर को ठीक करेंगे। आप अपने लिए जितना हो सकता है उतना ग्रूम करना, कहिए अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना, अपने शुक्र से संबंधित जो चीजें होती है, अगर हम बायोलॉजिकल बात करें तो अपनी फर्टिलिटी पे काम करना, अपने शुक्राणु पर काम करना, अपने हार्मोन्स लेवल पे काम करना, इन सब चीजों पे काम करना अगर ये प्रथम भाव का शुक्र है तो। और इस समय आप अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो वो सभी चीजें आपको 100% प्राप्त होंगी, 100 नहीं 200% प्राप्त होंगी। इसको कैसे समझेगा, 12 साल पहले देखिएगा कि जब ये शुक्र आया था और मिथुन राशि का ही गुरु था गोचर में और आपके प्रथम भाव में शुक्र है ना, तो आप देखिएगा कि उस एक साल में क्या हुआ। मतलब 2013 जून 2013 से लेकर नेक्स्ट ईयर जून 2014 तक क्या हुआ, देखिएगा आपको एग्जैक्टली उत्तर मिलेंगे कि 12 साल पहले आपने क्या क्या किया था। तो ये हुआ पहले भाव के शुक्र के लिए। ठीक है, अब ये पहले भाव का शुक्र आपको ये भी देने वाला है कि आप लैविशिंग रहेंगे, आप ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, ब्रांडेड रहेंगे, ब्रांडेड चीजें एकत्रित करेंगे, वैसा लाइफस्टाइल अपनाएंगे, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे भाव की तरफ। अगर आपका शुक्र जन्मस्थ पत्रिका में, लग्न कुंडली में दूसरे भाव में है, तो ये मिथुन राशि का जो गोचर है गुरु का, ये आपको कैसी लक्ष्मी देने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे गुरु आपको बताने वाले हैं कि आपको धन कैसे प्राप्त करना है, किस पद्धति से प्राप्त करना है, उसकी शिक्षा देने वाले हैं। अब यहाँ पे द्वितीय भाव है तो वो शुक्र वाणी के माध्यम से आप धन प्राप्त करेंगे। मतलब आपकी वाणी शुक्रमय होगी, शुक्रमय होगी। मतलब अब यहाँ पे फ्लर्टियस बोलिए, यहाँ पे ओवर फ्रेंडली बोलिए, फ्रेंडली बोलिए। शुक्र मतलब स्त्री, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है देखिए, तो स्त्री रूप में स्त्रियों से आपको कहीं ना कहीं फायदा होना, स्त्रियों से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होना, धन बढ़ना, कुटुंब में वृद्धि होना, कन्या संतति की प्राप्ति होना, ये सारी चीजें उस सेकेंड हाउस के, अगर आपका दूसरे भाव का शुक्र है तो ये प्राप्त होगा आपको। दूसरा भाव जो ना आंखों पर है, तो आंखों की केयर करिएगा, क्योंकि भृगु ऋषि की जो कथा है वामन अवतार के समय की, उसमें यहाँ अब भृगु ऋषि कौन है, तो शुक्र के पिता है। राइट। तो कहीं ना कहीं जो आंखें हैं वो आंखें उनकी, एक आंख उनकी काणी हो गई थी। इस कारण क्यों, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि बाली वामन
जो मांग रहे हैं वो दे, इसलिए वो चाहते थे कि वो दे ही नहीं, राइट। वो कथा आप जरूर पढ़िएगा। तो दूसरे भाव का जो शुक्र है, ये गुरु आपको क्या देने वाला है, यहाँ पे धन वृद्धि करने वाला है, ठीक है। अब यही मान लीजिए तीसरे भाव में अगर आपका शुक्र है, आपके लग्न कुंडली में अगर तीसरे भाव का शुक्र है, तो क्या होगा, ये गुरु जो है ये क्या करने वाला है कि जिस चीज को लेकर आप हमेशा ऑब्सेस रहे हैं, या आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, या आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं बहुत समय से, परंतु वो फैंटेसी हो या वो चीजें हो, उसके लिए जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए, वो सब कैसे करना है, उस चीज के माध्यम से कैसे फायदा करना है, इसकी शिक्षा आपको गुरु देंगे, शुक्र के माध्यम से देंगे। फिर वहां पे क्या आ जाता है, तो अब तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में है, मतलब पराक्रम के भाव में शुक्र है तो शुक्र का पराक्रम होगा, तो सेक्सुअल अफेयर्स भी होना, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं पैसा आना, लक्ष्मी आना, ये भी हो सकता है। जिस चीज के लिए जो पराक्रम चाहिए उस चीज के लिए वो पराक्रम आपसे होगा और उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस तरह का ये गोचर आपको आशीर्वाद देता है गुरु का, ठीक है। अब हम चौथे भाव पे आते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में चौथे भाव में शुक्र है, तो ये जो गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, ये आपको कौन सी अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति करके दे सकता है, तो चौथा भाव वास्तु का है। तो वास्तु की लक्ष्मी मतलब वास्तु लक्ष्मी मिलना, मतलब घर होना, अपना खुद का जो वास्तु कहिए या घर में रेनोवेशन कहिए, घर में कंस्ट्रक्शन कहिए, प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें होंगी। चौथा भाव जो है ना वो निर्मिति का है। तो जो नए नए विवाह बंधन में बंधे हैं, तो वो तुरंत के तुरंत कंसेप्शन के लिए जा सकते हैं और उनको कंसेप्शन की प्राप्ति होती है। मतलब पेरेंट्स, न्यूली वेडेड जो कपल्स हैं वो पेरेंट्स बन सकते हैं। निर्मिति का योग है यहाँ पर, और निर्मिति मतलब संतान लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी यहाँ पे, क्योंकि वो निर्मिति हो रही है। इसलिए अगर ऐसा है तो उसके अगेंस्ट मत जाइएगा। ये गोचर आपको वो चीज दे रहा है, ये 100%। अब यहाँ पे एक और कर सकते हैं आप 12 साल पहले जाके देखिएगा कि जब चौथे भाव में आप, मतलब चौथे भाव का शुक्र है ही, जब गुरु गोचर करके मिथुन राशि में आया था, तब क्या हुआ था आपके जीवन में। मतलब 2013 टू 2014, जून 2013 टू 14 तक देखिएगा, यू विल सी दोज थिंग्स आर ऑल्सो रिपीटिंग इन योर लाइफ। अब अगर वही 5वें भाव में आपका शुक्र है, ठीक है, जन्मस्थ कुंडली में आपके, मतलब लग्न कुंडली में आपके 5वें भाव में शुक्र है, तो ये मिथुन राशि का गोचर जो है गुरु का, ये आपको किस प्रकार की लक्ष्मी देने वाला है। तो पंचम भाव से आपको विद्या प्राप्त होती है। आपको जो विद्या आप प्राप्त करना चाह रहे थे, जैसे पीएचडी हुई, ऑब्वियसली वो 9th हाउस में, पर फिर भी यहाँ पे कनेक्शन है उस चीज का, गूढ़ विद्या कहिए कहीं ना कहीं, राइट। पंचम स्थान जो है वो बेडरूम भी है, मतलब शैया सुख की जो क्रिया है, तो मतलब भरपूर सेक्स लाइफ, भरपूर काम भावना का आनंद, ये भी मिलना, तो इस प्रकार की प्राप्ति होगी अगर पंचम भाव में ये शुक्र आपके हैं तो मतलब इस प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। तो वो शारीरिक रूप से आपको संतुष्ट करके जाने वाली है, राइट। अब अगर मान लीजिए 6वें भाव में आपके शुक्र हैं, तो 6वें भाव में लग्न कुंडली में अगर आपके शुक्र हैं, तो ये गुरु जो है मिथुन राशि के गोचर में, ये कौन सी लक्ष्मी आपको देंगे अष्टम लक्ष्मी में से। तो देखिए, अब गत जन्म में जो भी आपने कर्म किए हुए हैं, राइट, जितने भी आपने कर्म करे हैं, उन सभी कर्मों का बैलेंस होगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने के चांसेस है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का ये जगह है, तो एलिमनी कहिए, इस तरह की चीजें मिलने, मतलब यहाँ पे इस ऐसी लक्ष्मी प्राप्त होगी आपको, राइट। और गत जन्म के जो कर्म है उसका लेखा जोखा वो बैलेंस आउट होने वाला है, तो खानदान की प्रॉपर्टी आ जाती है, या इस प्रकार का धन का संबंध भी आ जाता है, क्योंकि ये उपचय भाव है, राइट।
अब अगर लग्न कुंडली में आपके सप्तम भाव का शुक्र है, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो मिथुन राशि का गोचर है, ये आपको कौन सी लक्ष्मी प्राप्त करके देगा? तो ये आपको पार्टनर प्राप्त करके देगा, विवाह होगा। विवाह जिनसे आप करना चाहते हैं वैसी व्यक्ति आपके सामने खड़ी होती है, या वैवाहिक संबंध में बहुत मिठास आएगी। अगर शुक्र ऑलरेडी है, विवाहित ऑलरेडी है, तो ये पूरा साल भर यू विल इन्वेस्ट मोर टाइम इन योर रिलेशनशिप एंड यू विल फाइंड दैट योर रिलेशनशिप इज ग्रोइंग, राइट। सप्तम भाव में शुक्र है और ये एक और लक्ष्मी की प्राप्ति करके देता है। जो भी जातक नए व्यवसाय को शुरू करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्त करना चाह रहे हैं अपने नए वेंचर से, तो ये भी संभव होता है यहाँ पर। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या प्राप्त करेंगे, या वो क्या शुरू करेंगे? नया बिजनेस शुरू करेंगे और उन्हें उसमें सक्सेस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी। अब लग्न कुंडली में आपके अगर अष्टम भाव में शुक्र है तो क्या होगा? तो अष्टम भाव का जो शुक्र है, अष्टम भाव गूढ़ विद्या का है, तंत्र मंत्र का है। तो मतलब बहुत सारे जातक जिनके अष्टम भाव का शुक्र है और उनके मिथुन राशि का गुरु का गोचर है, तो उसके लिए क्या होगा? अगर आप किसी भी प्रकार की तंत्र विधि में फंस कर आए हैं, गत जन्म में आपने गलत तंत्र किया है, या गत जन्म में तंत्र से संबंधित है, या लक्ष्मी की क्रिया आपने की थी परंतु वो पूर्ण नहीं हुई है, या उसका यश मिलकर भी आपको उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस पूरे कालखंड में आप वापस से उस तंत्र विधि के माध्यम से ही वापस से लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे, इसका योग दिखता है। रिसर्चर्स को पीएचडी मिलती है या उनकी रिसर्च कहीं ना कहीं बहुत शाइन होती है, तो वो प्रकार की लक्ष्मी। जो साधक गण हैं उन्हें तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है, वहां पे सिद्धि की प्राप्ति होती है, और वो खास करके शुक्र से संबंधित है, तो वो कहीं ना कहीं अप्सरा कही है या फिर लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी कही है। अष्टलक्ष्मी की जब हम बात करते हैं तो 8 into 8 मतलब 64 योगिनियां हो गई। 8 into 8 is 64। जबलपुर में देखिए 64 योगिनी का मंदिर है और वो तंत्र का गढ़ है, तांत्रिक यूनिवर्सिटी कही जाती है वो। अष्टम भाव के शुक्र जिनके हैं उनके लिए एक और बहुत बड़ी चीज है। देखिए, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, तो ऐसे जातक मृत्यु से बच के वापस आएंगे। मतलब जिनकी ऑपरेशंस हो रही हैं, जो एक्सीडेंट में कभी आ जाता है तो भी वो बच के वापस आएंगे सही सलामत, उनको मृत्यु के मुख से वापस आएंगे। इस प्रकार का भी योग है, तो वो भी प्राप्ति है लक्ष्मी की, अपने शरीर की प्राप्ति है, जीवन लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई वहां पे, राइट। अब लग्न कुंडली में अगर आपके भाग्य भाव में अगर क्या है, शुक्र है, ठीक है, तो भाग्य भाव में अगर शुक्र है तो क्या होगा? और मिथुन राशि का एक गुरु का गोचर है, तो वो क्या दिखा रहा है कि भाई ये गुरु बताते हैं कि भाग्य किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है ना। तो ये गुरु आपको दिखाएंगे कि कौन से मार्ग हैं जो आपको अब ओपन करने हैं, और अलग अलग मार्ग ओपन होकर वो आपको भाग्योदय करा के देंगे यहाँ पर। मतलब भाग्य लक्ष्मी प्राप्त होगी। बस कैसे प्राप्त होगी? फाइट देकर। यू हैव टू गिव अ गुड फाइट, क्योंकि भाग्य भाव में पड़ती है धनु राशि जो कि बैटल फील्ड है। तो वो ऐसे ही नहीं, भाग्य को छीन कर जब लाया जाता है, लड़ झगड़ कर जब लाया जाता है, तो वो भाग्य लक्ष्मी प्राप्त होती है। उस तरह का जज्बा आप में इस पूरे समय पे एक्टिवेट होगा और आप वो प्राप्त करेंगे। अब अगर मान लीजिए दशम भाव में आपका शुक्र है, मतलब मिथुन राशि का गुरु का गोचर है और आपकी लग्न कुंडली में दशम भाव में शुक्र है, तो क्या होगा? बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, बहुत बड़े धन की प्राप्ति होगी। जैसे लॉटरी में बहुत बड़ी अमाउंट लग जाना, शेयर्स में बहुत मुनाफा हो जाना, राइट। तो बिग मनी मिलने के योग है इस दशम भाव के शुक्र के लिए। वही अगर आपके लग्न कुंडली में लाभ भाव में शुक्र है, राइट, तो लाभ भाव में शुक्र है मतलब क्या हुआ?
अब देखिए लाभ भाव का शुक्र, तो यहाँ पे गुरु हमें क्या पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षा देते हैं कि भाई लाभ कैसे प्राप्त होगा, किन लोगों से प्राप्त होगा। ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ेगा, आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट सर्कल में आएंगे, आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा जो आपको उस माध्यम से, तंत्र के माध्यम से कहिए, या वो ऐसी युक्ति देंगे या ऐसे एडवाइस देंगे, ऐसे सजेशन देंगे जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वो तांत्रिक हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जिनके कारण आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी जब हम बोलते हैं तो हमेशा पैसा नहीं होता है, राइट। तो अष्ट लक्ष्मी मतलब 8 into 8, अगेन 64 टाइप्स ऑफ लक्ष्मी आ गई यहाँ पे, राइट। 64 योगिनियां, जैसे किन्नर लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, भंगार लक्ष्मी है, बहुत सारी लक्ष्मी है अलग अलग पद्धति की। देखिए अब लास्ट में आता है व्यय भाव का शुक्र। व्यय भाव का शुक्र मतलब 12वें भाव में अगर आपके शुक्र है लग्न कुंडली में, और ये मिथुन राशि के गुरु का गोचर आपको क्या पढ़ा रहा है, मतलब गुरु यहाँ पे आपको क्या शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले व्यय भाव क्या है। तो भाई शैया सुख है, तो भरपूर शैया सुख की प्राप्ति होना। परंतु व्यय भाव में ये शुक्र है ना, मतलब कहीं ना कहीं अफेयर्स बढ़ना, अनैतिक संबंध बढ़ना, उस माध्यम से ये सुख की प्राप्ति होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बाहर प्रदेश गमन होना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टूर्स होना, जैसे लोग यूरोप टूर पे जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाते हैं या यूएस अमेरिका घूमने जाते हैं, उन सब चीजों की भी प्राप्ति होना। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़ चढ़कर मिलेंगी। व्यय भाव से जो मेजर चीजें देखी जाती है, जैसे शैया सुख को लेकर अगर व्यक्ति गलत बर्ताव कर रहा है, याद रखिएगा व्यय भाव का शुक्र है तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के अगर व्यक्ति उस तरह का वर्तन कर रहा है तो उसको फटके भी मिलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि चंद्रकला नाड़ी के सूत्र के अनुसार मिथुन राशि का गुरु, अब मैं आपको यहाँ पे इस सूत्र का विवरण नहीं दे रही हूं कि ये सूत्र कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मिथुन राशि का गुरु है, परंतु शुक्र क्यों हमें लक्ष्मी देने वाले हैं, क्योंकि चंद्रकला नाड़ी के अनुसार शुक्र लक्ष्मी के द्योतक हैं। जैसे गुरु जो हैं वो सांब शिव दिखाते हैं, राइट। सूर्य जो है जो शिव दिखाते हैं, मतलब शिव दर्शाते हैं। जैसे बुध से कौन से अधिष्ठित देव देखे जाते हैं, तो नारायण हैं, मतलब विष्णु हैं जो पूर्ण कर्म दिखाते हैं। तो प्रत्येक जो ग्रह हैं, जब हम हिंदू लग्न देखते हैं, जैमिनी ऋषि के जो सूत्र हैं उसमें भी हम देखते हैं कि कौन से इष्ट देवता की उपासना करके हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, राइट। तो आज हमने देखा कि ये गोचर जो है 14 मई से लेकर अक्टूबर 1 वीक तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में ये मिथुन राशि के गुरु जो है आपको किस प्रकार की लक्ष्मी देने वाले हैं। उसके बाद में कर्क राशि में जाएगा तो मैं अलग उसका वीडियो लेकर आऊंगी, अगर आप उसका सुनना चाहते हैं तो, ठीक है। आप सभी को शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितने लोगों के पास पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। और मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। आप कौन से टॉपिक्स मुझसे सुनना चाहते हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल्सो 12 साल पहले, मतलब मिथुन राशि का जो गुरु का गोचर हुआ था इसके पहले, तो 12 साल पहले आपके जीवन में कौन सी घटनाक्रम हुई थी, उसकी रेपिटेशन होने के चांसेस हैं, और वो सारे अनुभव आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या, जय मां लक्ष्मी।